नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग निबंध से संबंधित एक टॉपिक देखेंगे और बहुत दिनों से कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम निबंध भी कवर करना चाहिए हमें इस चैनल पे। तो कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं अभी प्रॉपर वीडियो नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैंने ये प्रॉमिस किया है कि फरवरी से 1 जो फरवरी है उस दिन से मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगी और कोशिश मेरी रहेगी कि उससे पहले ही मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड करती रहूँ। जैसे 29 से ऐसा उम्मीद है कि मैं हर रोज़ 3 से 4 वीडियो अपलोड कर लूँगी और अपनी जो तैयारी है वो प्रॉपर होगी। तो अभी जो देरी हो रही है उसे मैं फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी आगामी 2-3 दिनों में। और चूँकि मैं अभी घर पे हूँ, इसीलिए प्रॉपर वे में सुविधाएं उस तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। आसपास शोर शराबा होता है और इन कारणों से मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि वीडियो में साउंड आता है तो जाहिर सी बात है कि वो आप सभी को डिस्टर्ब ही करेगा। तो इसीलिए वीडियो अभी कम आ रहे हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग उस पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है एसे का और ये टॉपिक है नया लुगा 9 दिन लुगरी बरीस्तीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले ऑप्शनल होता था सब्जेक्टिव, अब उसके स्थान पे आ गया है निबंध। ठीक है, तो निबंध में क्या है कि 300 अंकों का ही है निबंध का पेपर और निबंध को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 सेक्शन दिए गए हैं और तीनों सेक्शन में 100-100 अंकों के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, टॉपिक आपको दे दिया गया रहेगा और उसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना होता है। ठीक है, यानी टोटल आपको 3 निबंध लिखने होते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में। और तीसरा जो सेक्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इससे आपका प्रॉपर निबंध के जो मार्क्स हैं वो निर्धारित होते हैं। और यहाँ पे अगर आप बिहार से हैं या फिर यूपी से हैं तो आप इसको गेन कर सकते हैं, एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस जो तीसरे सेक्शन में है वो टॉपिक होता है वो मेनली होता है आपका बिहार में जो मुहावरे, जो लोकोक्तियाँ हैं प्रसिद्ध, उनसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बिहार से हैं तो बचपन से ही हमें आदत रहती है कुछ कुछ ऐसे मुहावरे सुनने की, जैसे भोज के रोज कोहड़ा नारो पेला चाहिए, या फिर ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं। ठीक है, तो तीसरे सेक्शन में वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज हम लोग उसी सेक्शन के एक टॉपिक को देखेंगे और बाकी पहले और दूसरे सेक्शन से रिलेटेड भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, लेकिन प्रारंभ हम इसी टॉपिक से करते हैं, इसी सेक्शन से करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है नया लुगा 9 दिन लुगरी बरीस्तीन। ठीक है, और ये मेनली मैं कवर कर रही हूँ दृष्टि आईएएस की जो बुक आई है उससे, उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उसको लेकर मैं यहाँ कवर करूँगी। ठीक है, लेकिन फ्रेमिंग के लिए मैंने अलग से आधार बनाया है, कुछ चीज़ें मैच करेंगी लेकिन बाकी आधार मेरा खुद का लिखा हुआ है। और अब चलते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई। तो टॉपिक है हमारा नया लुगा 9 दिन लुगरी बरीस्तीन। ठीक है, तो पहले तो आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ऐसे डाल सकते हैं कि जो चीज़ें जितनी पुरानी होती हैं उनका मूल्य उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे कि पुरानी शराब, पुराने दोस्त, बुज़ुर्गों का दिया ज्ञान, पुराना वृक्ष आदि। ये कोटेशन डाल के या फिर कोई अन्य कोटेशन डाल के इसके रेफरेंस में आप अपने निबंध को प्रारंभ कर सकते हैं। और निबंध लिखने का सबसे जो बेसिक पॉइंट है वो क्या होता है कि पहले आपको नंबर यहाँ पे दे दिया, मान लिया आपने तीसरा नंबर दे दिया, और यहाँ पे आपको वो हेडिंग लिखना है, वो निबंध का शीर्षक लिखना है जिस पे कि आप निबंध लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे निबंध लिख दिया, फिर कोई कोटेशन से आप स्टार्ट कर दिए या फिर कोई कहानी से आपने प्रारंभ कर दिया, किसी चलचित्र का जो मुख्य पात्र है उसकी कुछ घटनाएं हो गई, उससे रिलेट करके आपने निबंध को अपने प्रारंभ कर लिया। ठीक है, इस तरह से आपको आपके निबंध का जो प्रारंभ है, निबंध की जो भूमिका है वो प्रभावी होनी चाहिए। कहने का सार यही है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं टॉपिक में क्या कह रहा है, नया लुगा। तो लुगा क्या होता है? लुगा साड़ी का स्थानीय नाम है बिहार में। ठीक है, साड़ी को स्थानीय भाषा में लुगा कहते हैं। नया लुगा 9 दिन लुगरी बरीस्तीन। ठीक है, तो मुहावरे का क्या अर्थ है? लुगा यानी विशेष प्रकार का यह कपड़ा है। आपको लिखने के दौरान मुहावरे का अर्थ बताना है। और लुगरी क्या है? तो लुगरी ग्रामीण अंचल में महिलाओं की पुरानी हो चुकी साड़ी को दी जाने वाली संज्ञा है लुगरी। ठीक है, और ये किस अर्थ में बोला जा रहा है? तो ओल्ड इज गोल्ड के अर्थ में ये बोला जा रहा है। क्यों? नया लुगा 9 दिन और लुगरी बरीस्तीन। ठीक है, अब इसको हम लोग ये निबंध में इतना हम लोगों ने डाल लिया, जैसे कोटेशन डाल लिए, मुहावरे के अर्थ को हम लोगों ने कुछ 4-5 लाइनों में बता दिया है ना। और फिर ओल्ड इज़ गोल्ड, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे लाइनें, छोटी सी लाइन इंग्लिश में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप
इस मुहावरे का अर्थ बताएंगे पहले, फिर इसमें हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, आपको इसके सारे पक्षों को डालना है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आप ये सब कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मानव के पुराने संबंधों को यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, जैसे पुराने मित्र, पुराने शिक्षक, अनुभवी डॉक्टर्स। हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, जब हमें कहीं दिखाना होता है, मान लेते हैं किसी के परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो क्या प्रेफर करते हैं, जो पुराने डॉक्टर हैं, जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, बहुत समय से देखते आ रहे हैं लोगों को, उनके पास जाना प्रेफर करते हैं, बजाय कि नए डॉक्टर्स के, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो पुराने हो चुके हैं, उनका अनुभव ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से किसी का इलाज कर पाएंगे, किसी मरीज़ का अच्छे से इलाज कर पाएंगे। उसी तरह से हम लोग पुराने शिक्षकों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको सम्मान के भाव से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पठन पाठन का अनुभव है वो ज़्यादा है, और वो अपने अनुभव से तो पढ़ने के दौरान तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, ठीक है। और वहीं नए शिक्षकों का चूँकि अनुभव कम होता है, इसलिए हम लोग नए शिक्षकों के तुलना में पुराने शिक्षकों को ज़्यादा सम्मान देते हैं। अब वहीं पे हम लोग पुराने ब्रांड की बात कर लें, अब किसी शूज़ की बात कर लेते हैं या किसी कपड़े की बात कर लेते हैं, है ना, तो उसमें भी हम लोग वही रेफरेंस करते हैं, पुराने ब्रांड पे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। किसी जूते के ब्रांड को आप लोग देख लीजिए, रीबॉक की बात कर लें, या फिर और भी जो ब्रांड होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के ब्रांड को आप लोग देखो तो, ठीक है। और यहाँ पे आप इसमें क्या जोड़ सकते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता, घनिष्ठता और विश्वसनीयता की बात होती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जितना पुराना उत्पाद होगा उतनी उसकी गुणवत्ता पे विश्वास बढ़ेगा वो, और फिर लोगों के बीच वो ज़्यादा प्रचलित होगा। और इसमें आप फिर नेक्स्ट आगे कह सकते हैं कि इस संदर्भ में कहा जाता है कि बुजुर्गों के बाल धूप में सफ़ेद नहीं होते हैं, या फिर नहीं, बुजुर्गों के बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, बल्कि यह उनके जीवन का अनुभव है, ठीक है। तो आपको अंत में फिर क्या करना है, हर एक स्टैंजा के अंत में, हर एक जो आप ये पैराग्राफ लिखेंगे ना, उसके अंत में इसका रेफरेंस ज़रूर लेना है, ठीक है। जब हो सकता है कि आप इसको बोल दें कि इसी संदर्भ में कहा गया है, नया लुगा 9 दिन, लुगरी बरिस दिन, ठीक है। तो आपको अपने यहाँ पे नवाचार को भी दिखाना है कि आप किस तरह से इस टॉपिक को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है या फिर जो पक्ष मैंने सिर्फ डिस्कस किए हैं वही पक्ष सही हो सकता है, या फिर जो पक्ष किताबों में लिखे हुए हैं वही पक्ष सिर्फ सही हो सकता है। आपके अपने नवाचार ही इसमें काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, नया लुगा 9 दिन, लुगरी बरिस दिन को वैश्विक घटनाओं से जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ सकते हैं, तो अफ़गानिस्तान व भारत के पुराने संबंध, या फिर भारत व रूस के पुराने संबंधों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। और भारत द्वारा दी जाने वाली मानवीय सहायता, इसको भी जोड़ सकते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान का शासन हुआ था, तो क्या हुआ, चाहे कितनी भी परेशानियां रहीं, भारत ने वहाँ पे मानवीय सहायता पहुँचाई ही। या फिर भारत की मानवीय सहायता को तुर्की में जो मानवीय सहायता हुई, भूकंप की घटनाएं हुई, उससे रिलेट करके भी जोड़ा जा सकता है। और नेक्स्ट हम लोग क्या जोड़ सकते हैं कि अमेरिका की क्षणिक व स्वार्थ से पूर्ण कदम को भी हम लोग बता सकते हैं कि भले ही अमेरिका अन्य देशों के साथ या फिर बाज़ार को देखते हुए अपने संबंधों को प्रगाढ़ दिखाता है, लेकिन उसका क्या होता है, स्वार्थ से भरा हुआ संबंध होता है, ठीक है। वहीं रसिया के संदर्भ में इसको अगर हम जोड़ें तो रसिया के साथ भारत का संबंध स्वार्थ से परिपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें आप लोग को क्या करना है ना, कि जैसे ही आपका एक पैराग्राफ ख़त्म होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ, तो आप यहाँ से बीच में एक कोटेशन अगर डाल देते हैं और फिर पुनः आप अपना दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं, और फिर अगर कोटेशन डाल दिए और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ अगर स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो वो ज़्यादा प्रभावी लगता है, ठीक है। और आपके पास कोटेशन हो, इसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी होंगी, है ना। ऐसा थोड़ी है बिना किताब पढ़े आपके पास कोटेशन का भरमार थोड़ी होगा कि 10 दिनों में आप कोई कोटेशन रट लिए और फिर जाके वहाँ पे रख दिया आपने, ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे एक कथन भी जोड़ सकते हैं आप कि नई सोच हमेशा पुरानी सोच को गलत बताती है, हकीकत तब समझ में आता है जब नई सोच मुसीबत में फंस जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ कोटेशन आप डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसे मनोरंजन के क्षेत्र से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि बॉलीवुड के गाने, ठीक है, और बचपन के खेल। बॉलीवुड के गानों को जैसे क्या देखा जा सकता है, तो नए संगीतकार के द्वारा जो गाने बनाए गए हैं, जैसे आजकल, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आजकल के गाने अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन उनकी महत्ता अगर देखें या फिर उनकी कर्णप्रियता की अगर बात की जाए, तो वो पुराने ज़मानों के गानों से उतना टक्कर नहीं दे पाते हैं, उन्हें उतना मुकाबला नहीं दे पाते हैं, उतने मधुर नहीं होते हैं, और फिर वो सुकून नहीं दे पाते जो पुराने गाने देते हैं। तो इस संदर्भ में आप 4 दिन की चांदनी वाले कोटेशन को भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि पुराने गीत सदाबहार होते थे,
आज का भी व्यक्ति आधुनिक समय में तथाकथित रूप से आधुनिकता के इस दौर में भी अगर आप पुराने गानों को देखेंगे तो उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है और फिर वो उसी प्रकार से मानसिक सुकून दे रहे हैं जिस प्रकार से वो जब बने थे और उस समय जो उनकी स्थिति थी उसी प्रकार से आज भी वो प्रासंगिक हैं। ठीक है। और बचपन के खेल वर्सेस मोबाइल गेम को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। नया लुग्गा 9 दिन लुगरी बरीस 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, नया लुग्गा कौन हो गया, तो नया लुग्गा तो मोबाइल गेम हो गया, लुगरी बरीस 3 बचपन के खेल हो गए। आज भी हम लोग रील वगैरह भले ही चलाते हैं और उसमें अगर कहीं पुराने गेम जैसे चिक्की वाले गेम हो गए या फिर आइस पाइस को हम लोगों ने देख लिया, या छत पे ठंड के दिनों में जो चादर डाल के हम लोग गुफा बना के बैठते थे, वो सारी चीज़ें अगर हम लोगों ने देख ली तो हमें पुराने दिन याद आ जाते हैं अपने। हाँ, हम भी अभी कभी ऐसे खेला करते थे। और तो वही चीज़ है कि बचपन के उन खेल को देख के और अभी आजकल के जो मोबाइल में ऐसे ऑनलाइन गेम आ गए हैं, पबजी और न जाने कौन कौन सी, मारियो तो खैर पुराना गेम है, और अभी बहुत सारे ये क्रश वाले कैंडी क्रश वगैरह चीज़ें आ गई हैं, तो वो पुराने गेम का स्थान नहीं ले सकते, पुराने खेल का स्थान नहीं ले सकते। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि बचपन के जो खेल, जो पुराने खेल थे, जो ऑफलाइन मोड वाले या फिर जो बाह्य खेल थे, वो संबंधों को मजबूत करते थे, संवाद को बढ़ाते थे, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता था। अगर मारपीट हो गई, आपस में लड़ाई किया, फिर से उन्हें पता है कि हमें फिर से इसी ग्रुप में कल खेलने आना है, तो फिर से वो तालमेल बिठाते थे। उससे क्या होता था ना, एक्सपोजर मिलता था बच्चों को, वो अपना एक समाज बिल्ड करते थे। तो ये चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। और मोबाइल क्या कर रहा है आजकल, तो अवसाद में डाल रहा है लोगों को, अकेलापन क्रिएट कर रहा है, तो ये आप नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। और इसमें फिर से आप पुनः इसको जोड़ सकते हैं कि यहाँ पे भी यह दिख रहा है कि नया लुगा 9 दिन, अर्थात मोबाइल गेम एक नया लुगा की तरह है जो कि मात्र 9 ही दिन ही चलेगा, और लोगों को जब लुगरी की याद आती है तो उन्हें बचपन के खेल के रूप में लुगरी की याद आती है। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे आपको मेनली कंटेंट दे रही हूँ या फिर आपको एक एस्पेक्ट दिखा रही हूँ कि आप क्या क्या चीज़ों को इसमें जोड़ सकते हैं। हम लोगों ने कैसे भी देखा, तीसरे में हमने क्या देखा, वैश्विक घटनाओं को देख लिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, मनोरंजन को देखा। तो आप वैश्विक घटनाओं को जोड़ सकते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र को जोड़ सकते हैं, व्यवहार को जोड़ सकते हैं। फिर क्या, मानव सभ्यता व आधुनिकीकरण। इसमें क्या हम लोग देख सकते हैं कि जीवन शैली में शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण बदलाव, प्रकृति का अंधाधुंध उपभोग और जलवायु के प्रतिकूल परिणाम से बचने के लिए पूर्वजों के वृक्षों को संरक्षित करने की सीख को हम लोग देख सकते हैं। नदियों की पूजा करना, इन चीज़ों को हम लोग क्या, थोड़ा सा 4 लाइन कोई व्यक्ति किताब क्या पढ़ लेता है, गाँव की जो प्राकृतिक गाँव की जो परंपराएँ हैं, कुछ परंपराएं ऐसी हैं, उनको भी वो लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास के पीछे आप लोगों ने कारण नहीं जाना। ठीक है। लेकिन बिना कारण जाने लोग क्या कहने लग जाते हैं कि ये गांव की सोच है, गंवारों जैसी बिहेव कर रहा है। लेकिन मेन बात क्या है कि उस समय जबकि साक्षरता नहीं थी उतनी, उस समय भी हमारे ग्रामीण जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने चीज़ों को इस प्रकार से ढाला कि हम प्रकृति का संरक्षण कर पाएँ। जैसे वृक्षों की पूजा करना। क्यों पूजा करना, जिस चीज़ की हम पूजा करेंगे उसको काटेंगे तो नहीं, नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, है ना। या फिर नदियों की पूजा करना, अगर हम नदी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें कूड़ा तो नहीं डालेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग आधुनिक हो गए हैं। अब आधुनिक हो गए हैं तो हम नदियों की पूजा क्यों करें, जब हम पूजा ही नहीं करेंगे तो उसमें हम कूड़ा डालें या कुछ भी डालें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो यही होता है मानव सभ्यता का जो ह्रास है, या फिर आधुनिकीकरण के नाम पे जो पतन हो रहा है ना मानव का, तो उसको हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं नया लुगा 9 दिन लुगरी बरीस 3 से। ठीक है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई सीख हमारे लिए सतत विकास का एक आधार बन सकती है। ठीक है। और आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सुनी होंगी कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। ये चीज़ें मतलब आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, और नॉर्मल भी मैं बता रही हूँ कि क्यों नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उस समय विद्युत का अभाव था। ठीक है। अंधेरे मतलब लाइट की उतनी व्यवस्था नहीं थी, प्रकाश रोशनी उतना उपलब्ध नहीं था, इसीलिए लोगों का या फिर पूर्वजों का क्या कंसर्न था कि अगर रात में आप ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे तो आपकी उंगलियों के कटने के या फिर कुछ और वैसे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए एक धारणा बनाई गई कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है ना कि आप हर चीज़ प्रकृति को ध्यान में रख कर बनाई गई थी। कुछ ऐसी परंपराएं थी। अब सारी परंपराएं सही नहीं होती, कुछ कुरीतियाँ भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जो परंपराएं हैं वो गलत हैं। तो हमें किसी भी चीज़ का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मतलब सार यही है, और यहाँ पे इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं लुगरी बरीस 3 और नया लुगा 9 दिन के मुहावरे से। ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ ये पंक्तियाँ जोड़ सकते हैं,
और ये सारी पंक्तियाँ दृष्टि IAS से ही लगभग उठाई गई हैं। दृष्टि IAS की जो बुक है BPSC की, उसी से उठाई गई हैं। जैसे कि मंजूर हाशमी की ये पंक्ति आप जोड़ सकते हैं कि लुटा दिए थे कभी जो खजाने ढूंढते हैं, नए ज़माने में कुछ दिन पुराने ढूंढते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके फिर आप नेक्स्ट बढ़ सकते हैं। और इतना सारा एस्पेक्ट देख लिया हम लोगों ने, इतने सारे पक्ष देख लिए इस टॉपिक के कि आप अगर इसको लिखने जाए ना तो ये 6 से 7 पेज आराम से हो जाएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, निष्कर्ष, एक अच्छा सा निष्कर्ष में आप क्या कर सकते हैं, किसी कहानी से अंत कर सकते हैं या एक क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, कहानी के साथ एक सार्थक संदेश दे सकते हैं, कहानी से संदेश दे सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया कि आप क्वेश्चन मार्क, प्रश्न कर सकते हैं समाज से, प्रश्न कर सकते हैं राष्ट्र से, ठीक है, या मानव समाज से कि क्या हमारा यह व्यवहार सही है। इस प्रकार की चीज़ें आप क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर एक संदेश दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए निर्देशात्मक व्यवहार के साथ, कि हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए भविष्य के लिए। आप अपने जो निबंध है उसका एंड कर सकते हैं, उसको एक निष्कर्ष पे छोड़ सकते हैं। तो क्या है, तो उपयुक्त मुहावरा जीवन के प्रत्येक पक्ष में प्रासंगिक है और ये जीवन में क्या लाता है, स्थायित्व लाता है। जैसे वस्तु, आवास, आजीविका के साधन तथा मानव संबंधों के लिए भी आवश्यक है। इसको एक अच्छा सा निष्कर्ष आप दे सकते हैं। ठीक है, और मूल चीज़ें क्या होनी चाहिए निबंध में, वो मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर किया। और बाकी अगले दिन मैं देखूंगी ये टॉपिक, जितना गहिरा जोते खेत बीज पड़े फल उतने दे। ठीक है, आज के इस वीडियो में तो यही था और उम्मीद है कि आज का ये निबंध का टॉपिक आप सभी को बेहतर तरीके से समझ आया होगा और मैं अपने काम करने में बहुत हद तक सफल रही होंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आप में से बहुत लोगों की डिमांड थी कि ये निबंध को भी कवर करना चाहिए, तो ये मेरे बकेट लिस्ट में था कि ये मुझे अपने चैनल पे करना है और ये चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये नया जो सीरीज मैं चला रही हूँ वो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आज का ये टॉपिक आप सभी को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आप सभी से अगले दिन नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।